फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे CO2 मोल्डिंग को लेकर, और इसको बोला ही जाता है CO2 मोल्डिंग। तो देखते हैं किस तरीके की चीजें हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, कभी अगर हमको हेवी डिजाइन करना हो, हेवी डिजाइन करने का मतलब अगर आप मान लीजिए जो लैथ है उसका बेड डिजाइन कर रहे हैं, या आप रोलर जो देखते हैं जो पिच पे चलाए जाते हैं, बड़े बड़े जो रोलर डिजाइन होते हैं, वो सब जो चीजें डिजाइन की जाती है वो हमारा CO2 मोल्डिंग के थ्रू किया जाता है। और इसका अगर देखेंगे तो स्पेसिफाई एप्लीकेशंस को लेके अगर हम लोग बात करें तो जो CO2 मोल्डिंग यूज किया जाता है कहां पर, जहां पर आपका बहुत ज्यादा हेवी डिजाइन या हेवी स्ट्रक्चर या हेवी कास्टेड प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना हो, और हेवी डिजाइन विथ गुड स्ट्रेंथ। तो डिजाइन भी आपका हेवी रहे और स्ट्रेंथ भी आपको अच्छा मिले, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, CO2 मोल्डिंग को यूज करते हैं। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ CO2 मोल्डिंग की कहानी, तो देखिए इसमें आपको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है चीजों को। ये आपका जो CO2 मोल्डिंग है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी मोल्डिंग सैंड है, जो हमारे पास मोल्डिंग सैंड हमको यूज होता है, इस मोल्डिंग सैंड के हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मिलाते हैं सोडियम सिलिकेट। इसमें हमने क्या किया हुआ है, सोडियम सिलिकेट हमने मिलाया हुआ है Na2SiO2। दिस इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। ये चीज को हमने क्या किया, मिक्स किया हुआ है, और ये मिक्स को बेसिकली कितना 2 to 6%, 2 से 6% तक इसको मिलाया जाता है। अब बात है इसको मिलाने से ऐसा क्या फायदा मिलने वाला है, आपने इसको मिला के आपने मोल्डिंग सैंड को फाइनली प्रिपेयर कर लिया है। प्रिपेयर करने के बाद आपने मान लीजिए कि ये इस तरीके की आपको कोई कास्टिंग करनी है, तो ये आपका मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग बॉक्स है, और इस मोल्डिंग बॉक्स में मान लीजिए कि आपको इस तरीके का कोई कास्टिंग प्रोडक्ट यूज करना है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कास्टिंग प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोल्डिंग सैंड पे ये हमारे पास क्या अलग अलग सैंड मोल्डिंग सैंड है। ये जो हमारा मोल्डिंग सैंड और ये जो आपका सोडियम सिलिकेट का जो मिक्सचर है ना, ये हमने क्या है इस पे डाला हुआ है। तो ये अगर आप मिक्सचर देखोगे तो ये हमारे पास है मोल्डिंग सैंड और सोडियम सिलिकेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कैविटी है जिसपे हमको डिजाइन करना है। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इस तरीके से आपका अलग अलग पैसेज प्रोवाइड किया जाता है गैस को फ्लो कराने के लिए। ये हमने क्या किया है, अलग से पैसेज प्रोवाइड किया हुआ है ताकि इसके अंदर हम लोग क्या करें, गैस को फ्लो करा सके। अब कौन सी गैस को कैसा फ्लो कराना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इसमें हम लोग क्या है, CO2 गैस को फ्लो कराते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर CO2 गैस को चारों साइड से फ्लो कराया है। अब CO2 गैस को फ्लो कराने से क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो आपका सोडियम सिलिकेट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है वो कंपोनेंट क्या आपका सोडियम सिलिकेट, दैट इज द Na2SiO2। इस पे हमने क्या किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया है, फ्लो कराया। अब ये दोनों क्या होंगे, मिक्सिंग होंगे। मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा यहाँ पर, तो ये जब आपके रिएक्शन होंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखिए तो SiO2, जैसे अगर हम लोग बात करें तो सोडियम सिलिकेट दिस इज द Na2SiO3 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिलिकेट फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, Na2CO3, ये आपका क्या सोडियम बाइकार्बोनेट बन के बाहर निकल चुका है। और फाइनली आप देखोगे तो SiO2, जैसा कि अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके का क्या है, सिलिका जेल है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिलिका जेल, ये जो आपकी सिलिका जेल होती है एक तरीके से क्या है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी का काम करती है। और ये जो सिलिका जेल की हम लोग बात कर रहे हैं, दीज हैव एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ये आपका क्या है, एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। और यही आपको हेल्प करने वाली है किस में, कास्टिंग में, हेवी कास्टिंग के लिए। देखिए होता क्या है, अगर आपका बड़ी बड़ी कास्टिंग है, अगर आप उस पर मोल्टन मेटल को डालते हो, तो मोल्टन मेटल को डालने के बाद क्या है, ये जो आपके पास मोल्डिंग सैंड है इसका स्ट्रेंथ आपको तगड़ा मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप हेवी कास्टिंग करेंगे तो ऐसा ना हो कि शेप बैंड हो जाए। इसके लिए आपको क्या है, डेफिनेटली ये जो हमारे पास मोल्डिंग सैंड का जो डिजाइन है ये आपको क्या है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिनोमिना को यूज करते हैं। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, जो सिलिका जेल फॉर्म किया हुआ है, एक्सीलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके बाद आप इसमें कास्टेड प्रोडक्ट डाल के, अब बात बोलोगे मोल्टन मेटल कहाँ से डालोगे, तो अलग से पैसेज इसमें दिया हुआ है जिसको मैं डिजाइन नहीं किया हूँ, ठीक है। मतलब इसमें आपका क्या होगा, गेट राइजर वो सब आपके इंक्लूडिंग है, जिसको मैंने एलिमेंट ऑफ गेट डिजाइन में समझाया हुआ है। सिर्फ मैं इस
टॉपिक पे क्या है, केवल ये आपका जो CO2 मोल्डिंग है इस पे प्रोडक्ट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो हमको सिनारियो दिखा हुआ है इस पे अगर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो जैसा कि मैं आपको लिख दिया हूँ ऊपर ही, अगर मैं एडवांटेजेस को लेके बात करूं तो एडवांटेजेस में ये आपके जो ऊपर के पॉइंट लिखे हुए हैं दैट इज द एडवांटेजेस फॉर द CO2 मोल्डिंग, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग लिमिटेशंस की बात करें तो बिल्कुल यही चीज आप देख सकते हो क्या कि जो CO2 गैस है उसकी प्रॉपरली एक टाइमिंग होनी चाहिए। अब बात है कि क्या हम लोग जब तक CO2 गैस फ्लो कराएंगे क्या तब तक स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं एक्स एक्सिस पे टाइम को लेके बात कर रहा हूँ और वाई एक्सिस पे जो है मान लीजिए हम लोग क्या स्ट्रेंथ को लेके बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, शुरू में आप जैसे जैसे CO2 गैस को फ्लो कराएंगे, CO2 गैस को फ्लो कराने के साथ साथ क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और फाइनली क्या होगा, कुछ समय के बाद ये लाइन फिर क्या हो जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। स्ट्रेट निकलने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये हमारे पास जो CO2 गैस का फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए और वो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि आपको कितनी हेवी स्ट्रक्चर है, कितना लार्ज अमाउंट की कास्टिंग आपको एक साथ करनी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम CO2 गैस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपका CO2 गैस जो है आपका कंटिन्यू फ्लो कराइए ना, एक बार अगर इसकी बाइंडिंग एजेंट एक्टिव हो गई है तो वहां पर एक फाइनली एक आपको क्या है, अप टू अ सर्टेन लिमिट तक ही आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये हमारे पास जो था ये हम लिमिटेशंस के तौर पे भी देख सकते हैं, एक लिमिट के बाद ये आपका क्या स्ट्रेंथ नहीं देगा। और जहां तक इसके हम एप्लीकेशंस को लेके बात करते हैं तो एप्लीकेशंस में हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम में अलग से पूछता है। फर्स्ट आप देख सकते हो डेट इज फॉर लेथ बेड, जो हमारे पास लेथ का बेड डिजाइन होता है, ठीक है, बेस जो होता है ना वो आपका यूज होता है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे रोलर के डिजाइन में, तो जो आपका रोलर का डिजाइन है वहां पर भी आपका क्या है, CO2 मॉडलिंग यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।